दोस्तों, ये कहानी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस कहानी में आज आपको ये सीखने को मिलने वाला है कि अगर आप गौतम बुद्ध की तरह दृढ़ निश्चय कर लें तो आपको कामयाबी पाने से भगवान भी नहीं रोक सकते। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने ऐशो आराम, राजपाट एवं अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर घर से बाहर निकले तब वो सबसे पहले अपने प्रथम गुरु अलारा कलामा के पास गए और वहां पर कई वर्षों तक योग और मेडिटेशन सीखा। योग करने और मेडिटेशन करने से उनका शरीर और दिमाग तो मजबूत हुआ, पर इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब वह अपने द्वितीय गुरु उड़का रामपुत्रा के पास पहुंचे। गौतम की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की लालसा इतनी तीव्र थी कि जिस विद्या को सीखने में लोगों को सालों लग जाते थे, गौतम उसे कुछ हफ्तों में ही सीख जाते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं और गौतम ने उन सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, पर उन्हें मालूम था कि यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अभी भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तब उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के सबसे मूलभूत पहलुओं में ये भी है कि वो कभी भी भोजन नहीं मांगते। वह बस चलते रहते हैं और तब तक कुछ नहीं खाते जब तक उन्हें कोई कुछ खाने के लिए नहीं देता। समाना के इस मार्ग को अपनाने का मतलब होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर अपने आप को सारे पापों से मुक्त कर लेना और ज्ञान को प्राप्त करना। गौतम ने इस रास्ते को इतनी कठोरता से अपनाया कि लगभग 6 सालों तक उन्होंने न ठीक से कुछ खाया और अपने शरीर को हद से ज्यादा पीड़ा भी दी। 6 वर्षों तक ऐसा करने से गौतम को ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई, पर उन्होंने समाना के 6 वर्षों की प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर को नष्ट कर लिया और अब वह सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गए थे। एक दिन गौतम निरांजना नदी के तट पर पहुंचे। वो नदी 2 फीट गहरी और उसका प्रवाह कुछ तेज था। गौतम ने उस प्रवाह को पार करने की कोशिश की। आधी दूरी में ही वह नदी को पार करने में असमर्थ हो गए। उनके शरीर में और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी। तब उन्होंने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया और उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, पर फिर भी वह नाकाम रहे और कई घंटों तक उस नदी के बीच में ही खड़े रहे। उनके पास एक और कदम आगे बढ़ाने की भी शक्ति नहीं बची थी, पर गौतम कहाँ हार मानने वालों में से थे। अचानक से गौतम को यह एहसास हुआ कि वह आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित नहीं होने दे रहे। और फिर गौतम शून्य हो गए और अचानक से उनके अंदर नदी को पार करने की शक्ति आ गई और वो नदी पार करके एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब यहीं बैठूंगा और जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। और इस निश्चय के साथ गौतम उस पीपल पेड़ के नीचे बिना कुछ खाए पिए ध्यान में 49 दिनों तक बैठे रहे। 49वें दिन गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। पर यह बात इच्छाओं के भगवान मारा से नहीं देखा गया। उन्होंने सोचा कि अगर इस तुच्छ इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, जिसके कारण इच्छाओं के देवता मारा गौतम के दिमाग में प्रकट हुए और उनको राजपाट, धन दौलत और कई कीमती चीजों का लोभ देने लगे। पर गौतम बुद्ध टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद इच्छाओं के भगवान मारा ने अपनी 3 बेटियों को भेजा जो बला की खूबसूरत थी, ताकि वो गौतम बुद्ध को रिझा सके। पर इसका भी कोई असर गौतम बुद्ध पर नहीं हुआ। अंत में इच्छाओं के भगवान मारा ने हार मान ली और पूछा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तब गौतम बुद्ध ने उठकर धरती का स्पर्श किया
जिससे पूरी धरती हिल गई और इच्छाओं के भगवान मारा भी गायब हो गए। और वहीं से जन्म हुआ भगवान गौतम बुद्ध का, जिन्होंने प्राप्त किए गए अपने ज्ञान को सारी दुनिया में प्रचारित किया और एक नए धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना भी की, जो सिखाती है प्रेम और विनम्रता से रहना। तो दोस्तों, अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह भगवान गौतम बुद्ध ने इतने प्रयास किए पर फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी वो अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे और नहीं उठेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें और ठान लें कि मुझे ये चीज पानी ही पानी है, तो आपको भी जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं भगवान भी नहीं। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में जो आपको देगी जीवन जीने की एक नई दिशा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।